नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने जो मोर्चा बनाया 23 जून को, जिसकी पटना में बैठक हुई, अब उसकी अगली बैठक बेंगलोर में 13-14 जुलाई को होगी। पहले ये बैठक शिमला में होने वाली थी। शरद पवार के हवाले से ये खबर आई कि बाढ़ की वजह से शिमला का वेन्यू बदल दिया गया, जगह बदल दी गई। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के लखीसराय के दौरे पर थे। मुंगेर लोकसभा में उन्होंने विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि पिछले 20 साल से राहुल गांधी की लॉटरी निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी तक निकली नहीं है। और 2024 का एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में होने वाला है। और तीसरी खबर यह कि राहुल गांधी 2 महीने से चल रहे मणिपुर में लोगों से मिलने के लिए जब आज मणिपुर गए, पुलिस ने उनका जो है काफिला रोक दिया और कहा यह गया कि उसके आगे की स्थिति मणिपुर की आपको पता ही है। लेकिन इस पर भी सियासत हुई। विपक्ष ने कहा कि अब जब हालात ठीक हो रहे थे, सामान्य हो रहे थे, तो राहुल गांधी को वहां जाने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपने तो कुछ किया नहीं, राहुल गांधी मरहम लगाने जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। इन्हीं सब चीज़ों पर देश का आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी क्या सोचता है, माहौल क्या है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में आया हूं। बकरा ईद है, बकरीद जिसको ईद उल अजहा भी कहते हैं, उसकी आप सबको मुबारकबाद। और मैं यहाँ आया तो छुट्टी के दिन में ये देखिए सिल्वर मैन बैठे हैं माइक लेकर के। आपको देख के ये एक आजकल मैं कई सारे शहरों में जाता हूँ तो इस तरह की भाव भंगिमा के साथ पब्लिक प्लेस पर नौजवान रहते हैं और जो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं आपको लगेगा। मूर्ति स्टैचू मैन भी कहते हैं, ये सिल्वर कलर के इसलिए सिल्वर मैन है। तो थोड़ा इनके बारे में राय मशवरा थोड़ा आपको इनके बारे में दिखाता हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा माहौल क्या, जो चीज़ जैसे होती है मैं दिखाता ही रहता हूँ। हाँ भाई सिल्वर मैन जी सर। कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या काम है? सर मेरा नाम विष्णुजीत है और मेरा जन्म मेरठ में है और मैं दिल्ली में पला रहा हूँ और मैं टैलेंट दिखाता हूँ। मगर किसी से पैसे मांगते नहीं है, फ़ोटो खिंचा के जाता है, कोई दे गया तो ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं चार्ज लेते हो क्या, मैं कहता हूँ नहीं, जो आपका मन है दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ। जैसे हीरो का अगर अमिताभ बच्चन आ जाए तो कैसे बोलेंगे, नमस्कार जब सचूँ यार वो छोड़ो, जाने दो, मिमिक्री मत सुना। ये बताओ कि ये इतना इतनी गर्मी में वार्निश लगा के यार। लेकिन सर मैं इसी टैलेंट के जरिए मैं आगे अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे अंदर टैलेंट है। आप शादी में कोई पार्टी में बुलाए और मैं भी आगे बढ़ूँ, तो इसके लिए ये सब कैटअप कर रखा है सर। नहीं चलिए, आपका टैलेंट है, थोड़ा टैलेंट हमको भी दिखाओ, दर्शकों को भी। तो सबसे पहले अगर मैं राजकुमार जानी, ना तो बंदूक के धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है बर्बाद निगाह से। हा? वो भगवान से क्या ना शब्द क्या बोले? फिर से बोल देता हूँ। फिर से बोलो। जानी, ना तो बंदूक के धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है बर्बाद निगाह से। अबे परवर निगार नहीं, परवरदिगार होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। ये बताओ कि माहौल क्या चल रहा है कनॉट प्लेस में और देश में, देख रहे हो? तो मुझे बताइए जी। हाँ? चलो क्या होगा? वो चलता ही रहेगा, जो जैसा है वैसा ही चलेगा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए? हम लोग इंदौर से हैं, एमपी। अच्छा, एमपी इंदौर। अभी इंदौर मध्य प्रदेश में तो अरे मैं जानता हूँ इंदौर सराफा मार्केट दुनिया जानती है और 56 मार्केट सब तरफ मैं जाता रहता हूँ। 56 एंड सराफा इज फेमस। हाँ 56 और सराफा, Yes. वहाँ मैं गया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं समझ गया ना, तो यही तो मैं इनको बोला, मैं तो हर तरफ जाता हूँ, हर जगह का मुझे मालूम है जी। तो क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? सुन रहे हैं बड़ा यार बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी का माहौल है, बीजेपी आएगी डंके की चोट पे। एक आज सर्वे आए बता रहे हैं कि बहुत तगड़ी टक्कर है। लेकिन जो काम हुआ है अभी बीजेपी के थ्रू, जो इंदौर और आसपास जो एमपी में जो बड़े शहरों में डेवलपमेंट का काम है, जैसे अभी मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो लाइन चालू होने वाली है अभी 24 में, तो इलेक्शन से पहले हो सकता है कि उसका ओपनिंग हो जाएगा। करीब 20 साल मध्य प्रदेश में हो गए सरकार के, बीजेपी के और मामा जी के भी, तो उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? बताओ।
उसका ये असर है कि वो इतने टाइम से, अगर वो 20 साल से गवर्नमेंट है तो वो उसी का असर है कि वो 20 साल से है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट, उसी का असर का पिछली बार हार गए थे, तोड़ के बने, पर फिर भी तो बने ना। जो उनके यहाँ पे जो लोग थे वो और भी जो तो, टूट के सिंधिया जी के साथ 25 आए थे, अब सुन रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम में है। पर वो भी तो टूट के वापस इधर आए ना, उनको भी तो कुछ लगा होगा, तो इसीलिए वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो वही माहौल है कि इतना वहाँ पे डेवलपमेंट, और वहाँ पे जो भी उनका जो लड़ने का स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही है, ठीक अच्छा, है। 24 का लोकसभा चुनाव का क्या उधर लग रहा है मध्य प्रदेश का? देखिए एमपी में तो वहाँ पे बीजेपी का काफ़ी माहौल है, और उसी हिसाब, नहीं, 19 में जितना था उससे बीजेपी की संख्या कम होगी या बढ़ने की उम्मीद है? अभी फिलहाल तो वहाँ पे बढ़ने एक छोड़ शायद सभी है, बीजेपी के पास एक ही नहीं है शायद, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नहीं है, छिंदवाड़ा नहीं है। तो अब बीजेपी इसमें कम होगी या छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे? नहीं, छिंदवाड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि क्या है कि जो बड़े गद्दावर नेता होते हैं तो उनका एक अपना अपना क्षेत्र होता है, और वो उनके अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि वो उस एरिया का उनका जो भी डेवलपमेंट या वहाँ का उनका अपना असर होता है, तो उसके लिए वो वहाँ पे उनका असर रहेगा। हाँ, आप आइए, इधर आओ बच्ची। आपका नाम क्या है? मेघा, मेघा नाम आप है। क्या करती हैं? पत्रकारिता। ओ, तुम तो हम पेशा हो जी तो इस पेशे में क्यों आना चाहती हो? सर, क्लास 7 से मेरा ये सपना था, बचपन से मैंने देखा था कि अभी जो मीडिया का माहौल है ना, लोग इज्जत करते उतनी मीडिया की जितनी पहले हुआ करती थी। ये हम ही से बोल रही हो? जी सर, आप दर्शक देख रहे हैं, उनसे बोल रही हूँ। तो ना मीडिया की इज्जत होती है उतनी, और ना ही मीडिया अपनी उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में वो बात है कि मैं रेवोल्यूशन ला सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा पत्रकारिता बेस्ट है मेरे लिए। तो तुम क्या चाहती हो करना? पत्रकारिता ये नहीं होती है कि आप किसी एक पक्ष का दिखा रहे हैं, या आप एडवोकेसी जर्नलिज्म कर रहे हैं। जर्नलिज्म होता है कि आप निष्पक्ष होकर बस फैक्ट्स दे रहे हैं, जनता को इतनी नॉलेज है कि वो जज कर सके क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को मैं प्रमोट करती हूँ। तो इसके लिए तुम किसी संस्थान में जाओगी या फिर अपना शुरू करोगी? जी, तो अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रही हूँ तो जर्नलिज्म। बहुत अच्छा जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट है। जी बिल्कुल, और साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल भी कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, परमानेंटली भी कर रही हूँ। तो मैं अभी भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके भी देख रही हूँ कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसे। आपका नाम क्या है? मेघा। अरे सॉरी, वो तो मैंने पहले ही पूछ लिया। जी, तो एक बात ये बताओ, देश के सियासी माहौल के बारे में एक जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाली एक नौजवान भावी पत्रकार क्या सोचता है मेरे जो अभी का सियासी माहौल? जी, 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, देखिए मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, उनको अच्छे से पता है, जनता की नब्ज उन्होंने पकड़ ली है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, तो किस प्रकार से उनको किसका वोट कब लेना है। 2024 में निश्चित तौर पर अगर वो कोई भी हिंदू से संबंधित कानून लेकर आते हैं, तो महागठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, उसको वो आराम से हरा पाएंगे। महागठबंधन कितना भी मजबूत हो, महागठबंधन को आराम से जो है मोदी जी हरा पाएंगे। देश में तमाम मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, सीएनजी के दाम की बात कर ले, सिलेंडर 1200 रुपए हो गया, और भी तमाम मुद्दों पर बात कर ले। तो ये जो मुद्दे हैं अभी लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया। अब धर्म की राजनीति इनको भी छोड़नी चाहिए, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू के नाम पे अगर वो मोदी को वोट कर रहे हैं तो ये सही नहीं। हाँ, उनके अगर कोई और मुद्दे हैं और उनको पता है कि सड़कों पर, हाईवेज पर, एम्स में या और भी अलग अलग मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, तो वो वोट जायज है। लेकिन अगर वो धर्म को जोड़ रहे हैं राजनीति से और धर्म के नाम पर एक किसी भी पार्टी को वोट करें, तो ये गलत है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि विकास पर किसी भी पार्टी को वोट करें तो विकास के मुद्दों पर वोट करें, ना कि धर्म से लिंक करके वोट करें। और ये जो विपक्ष में लोग हैं, बीजेपी कहती ये सब इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये सब परिवारवाद के आरोप हैं, तो आप मानती हैं कि ये आरोप उन पर सही है या सियासी है? देखिए, कांग्रेस भी अपने टाइम पर थी तो उन्होंने भी कोई महान काम नहीं हासिल किया है, महान चीजें नहीं की है। जो सरकार में रहता है सही भी करता है, गलत भी कहता है, उनका दायित्व होता है देश के लिए करना। तो कोई भी जो सरकार जिसकी भी बनती है वो कोई एहसान नहीं करता है, वो जनता के टैक्स से ही जो है, उनकी सड़कें हमारी बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसों से ही बना रहे हैं। तुम क्या देखती हो 24 में क्या होगा? मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? मोदी जी आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। वही तो बता रही हूँ, लोगों की नफ्स उन्होंने पकड़ लिया है। लोगों अच्छा, वो हिंदू मुसलमान से आएंगे? जी बिल्कुल। काम के बदौलत नहीं आएंगे? देखिए, काम की अगर मैं तमाम बात करूं तो मैं
अब लोगों का क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा है ना। अब इसके अलावा जो भी वो कर रहे हैं वो राजनीति उस मतलब लोगों को उससे लेना देना, जो आम लोग हैं उनसे लेना देना नहीं। जैसे राम मंदिर का हो गया, अब राम मंदिर से उन्होंने वोट इकट्ठा कर लिए, ट्रिपल तलाक से उससे वोट इकट्ठा कर लिए, 370 से वोट, तो ये ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल टॉपिक को टच करते हैं जिससे जो है इनका वोट बैंक बन जाता है। तो निश्चित तौर पर 2024 में मोदी जी ही है। चलो ठीक है।